ओम शांति। आज 12 जुलाई 2022 प्यारे बाप दादा की मधुर मुरली का सार हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, किसी देहधारी से दैहिक लव न रख, एक बाप से लव रखो। अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। किसी भी देहधारी से शारीरिक प्यार नहीं रख करके एक बाबा से प्यार रखना है। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी देहधारी को याद करते रहते हैं तो बुद्धि में वो याद छप जाती है। फिर बामने का अंत समय पर वही याद आएगा। अंतिम समय में वही व्यक्ति याद आएगा। इसलिए अपनी बुद्धि को साफ रखने के लिए हमें एक अशरीरी बाबा को ही याद करना है। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मेरा बाबा अशरीरी है। बस मैं ज्योति बिंदु आत्मा निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करती हूँ। यही अभ्यास बार बार करना है। इससे क्या होगा? देहधारियों से लव टूट जाएगा। जब अपनी देह से प्यार तोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरे देहधारियों की बुद्धि हट जाती है। मूल है अशरीरी बनना। यदि हम अशरीरी नहीं बनते हैं और सोचते हैं कि बाबा को याद करें तो देहधारी याद आएंगे, क्योंकि अपने आप को देह समझा हुआ है। यदि हम समझते मैं देहधारी हूँ तो देहधारी याद आएंगे ना। कोई व्यक्ति समझता है डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर कौन याद आते हैं? पेशेंट याद आएंगे, हॉस्पिटल याद आएंगे, हॉस्पिटल, दवाइयाँ याद आएंगी। कोई समझता है मैं टीचर हूँ, टीचर को कौन याद आते हैं? विद्यार्थी याद आते हैं, स्कूल याद आता है, उसकी पढ़ाई याद आती है। तो अपने को यदि हम समझते मैं आत्मा हूँ तो मैं आत्मा का पिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, उसको याद करना है। यही याद हमें पार लगाएंगे। रहम दिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात न सुन, उसके कल्याण अर्थ बड़ों को सुनाओ। यह रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। जिनमें कोई पुरानी आदतें हैं उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना है। कई बार कोई बात हम देखते हैं और बड़ों को सुनाते हैं तो समझते, लोग कहते तो चुगली लगाता है, चुगली। लेकिन भावना ने कहा ये चुगली नहीं है, ये उसका कल्याण के प्रति अटेंशन है। ज्ञान में चलते हुए अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो हमें इसको चुप पड़ना चाहिए। बड़ों को बताओ,
तो क्या होगा, उसकी गलती ठीक हो जाएंगी, यज्ञ में विघ्न कम पड़ जाएंगे, और हमारी भी जो कई बार संसार होता है ना, दूसरी की बात को छुपाने का, रखने का, सुनने का, वो कम होता है। कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते हैं, लेकिन ब्रह्म बाप को दे सकते हैं? उत्तर, श्री का टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते, क्यों? वो श्री नहीं है। श्री माना श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ नहीं है ना, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता है। किसी देहधारी मनुष्य को यह टाइटल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। ब्रह्म बाप को श्री कह सकते हैं, क्योंकि उनका जन्म अलौकिक है, वो पवित्र जन्म है उनका, और उनके तर में कौन आते हैं? भगवान स्वयं आके बैठते हैं। ब्रह्मा बाप को श्री कह सकते, क्यों? क्योंकि तन में भगवान आगे बैठते हैं, एक बात। दूसरी बात, उनका जन्म अलौकिक जन्म है। दुनिया के मनुष्यों को श्री नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जन्म उनका जो है लौकिक है, देहधारी है, भ्रष्टाचार से जन्म होता है। कि ब्रह्मा बाबा का जन्म जो है वो अलौकिक जन्म है, दिव्य जन्म है, इसलिए उनको श्री कह सकते हैं। जो रतन बाप के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकालना है। व्यर्थ बातें न बोलनी है न सुननी है, ज्ञान का ही सुरमा पहनना है। अर्थात अच्छा बोलना, अच्छा देखना। सुरमा माने क्या? आंखों में सुरमा लगाओ, अर्थात अच्छा देखो। सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो बाप का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकार करना है। सभी से सच्ची मित्रता रखनी है, अपकारी पर भी उपकार करना है। वरदान है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो शुद्धि की विधि अपनाते हो, ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो तो वहाँ चलते चलते सेवा में कोई विघ्न आते हैं तो अपने संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम के पर एक साथ योग का ध्यान दो। सर्व आत्माओं का एक ही संकल्प हो, विजयी। सर्व आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि। इससे सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे, किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी और शक्ति की प्राप्ति। अच्छा,